नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है वो प्रॉपरली जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी आने वाली है सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में, वो चीज़ फेस करने से पहले आप लोग मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहोगे। तो दोस्तों, आप में से जो पहली बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है आपको जो तीनों लेवल आपने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे 10th हो, 10+2 हो या ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन अब आप जिसको बोलते हैं, तो ये तीनों लेवल में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, जैसे आप सभी को पता है कि जून महीना आ गया है और जून के महीने में ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दिया गया है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपने तीनों लेवल फिलअप किया है दोस्तों, जैसे मान लो आपका 25 तारीख का एग्ज़ाम है, तो ये आपको हमेशा ध्यान के रखो। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 25 तारीख का, कभी भी हो सकता है। मान लो अगर 25 तारीख का आपका एग्ज़ाम है और आपने तीनों लेवल का फॉर्म फिलअप किया है, तो तीनों लेवल के लिए एग्ज़ाम आपको एक ही दिन में एक ही सेंटर में देना पड़ेगा। तो इतना मेंटली प्रिपेयर आपको होके जाना है कि एक ही दिन में 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो सीक्वेंसली होगा, चाहे पहले 10 हो, देन 10+2 हो, देन ग्रेजुएशन हो, या फिर पहले ग्रेजुएशन देन 10+2 देन 10th। ये तीनों एग्ज़ाम जब आपको एक ही दिन में देना होता है तो आप सोच लीजिए कि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, वो भी बहुत ही टाइम लिमिट कम होता है बीच में, उसके अंदर ये चीज़ें सॉल्व कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मान लो पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है, तो ग्रेजुएशन लेवल में बाय चांस अगर आपका एग्ज़ाम किसी तरीके से ख़राब हो गया, तो मान लो आपने 50 फॉर्म फिलअप किया है टोटल तीनों लेवल को मिलके, और ग्रेजुएशन में मान लो आपने 5 या 7 फॉर्म फिलअप किया है, तो वो एग्ज़ाम अगर आपका ख़राब चला गया तो वो 5 और 7 जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है उसका सिलेक्शन का चांस आपका गया। तो ये बहुत ही हाई रिस्क है। और दूसरी बात है, मान लो ग्रेजुएशन में आपने एग्ज़ाम दे दिया, देन आपका 10+2 का लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो भी 1 से 1.5 घंटा टाइम बीच में रहता है यूजुअली, जो कि मुझे लगता है कि इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का मेंटल प्रिपेयर अगर होना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो थोड़ा सा वक्त उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको वक्त नहीं मिलता। आपने 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना, आपको माइंड के एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए। आपने फिर वो एग्ज़ाम अगर दे दिया, देन नेक्स्ट 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आपको फिर से 100 क्वेश्चन का सॉल्व करना है 1 घंटे में। देन उसके बाद अगर 1-1.5 घंटा आपने आपको गैप मिला, देन उसके बाद फिर से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि अपने आप में टफ है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, क्योंकि मैंने खुद दिया हुआ है तो सिलेक्शन भी मैंने उसी से लिया है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैंने कहा कि अगर आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम या आपने दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपको नेक्स्ट तो जो एग्ज़ाम है, या फिर अगर आपने 2 लेवल में फॉर्म फिलअप किया है तो फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद सेकंड जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें आपका इसमें इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। आपका उस इंसान को मेंटली फ्रेश होने के लिए भी टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा बहुत कम टाइम है आपको फ्रेश होने के लिए। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि आपको एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम देने हैं, और सिर्फ 3 एग्ज़ाम नहीं, आपने अगर 20, 30, 40 अगर इतने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे जितने भी फॉर्म फिलअप आपने किया हो, उस दिन में आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो प्रिपरेशन है, एक ही दिन में आपका पूरा टेस्ट होगा। अगर आपका तीनों एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आपको सभी में जो जॉब मिलने का चांस आ जाता है। एक खराब गया, देन उसकी में जितने आपने फॉर्म फिलअप किया है 5 या 7, उसके सिलेक्शन के चांस गए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो सडन डेथ होता है। 1 घंटे में जो आपने कर लिया वही आपका आगे का करियर डिसाइड करेगा। तो जब भी आप ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उस दिन इतना मेंटली फ्रेश होकर जाइए कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल हो वो एकदम टॉप पे हो, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर बाय चांस किसी तरीके से आपने मान लो पहला एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया, अगर तीनों लेवल आपने फिलअप किया तो ही बोल रहा हूँ, जिसने एक लेवल फिलअप किया उसका कोई टेंशन नहीं, वो तो एक ही एग्ज़ाम देगा 1 घंटे में 100 क्वेश्चन।
जिसने 2 लेवल किया है वो 2 घंटे में 200 देगा। बीच में बस 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम रहता है, उसके अंदर आपको फ्रेश होना है। देन फ्रेश होने के बाद फिर से आपका दिमाग उस टॉप लेवल के कंसंट्रेशन पे लेके जाना है, ताकि आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करने के साथ साथ मेंटल टफनेस जो है या फिर आपका जो कंसंट्रेशन पावर जो इंक्रीज़ करने का कुछ एक्सरसाइज भी होता है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बन के जाओ कि ताकि अगर आपका बाई चांस अगर एक एग्ज़ाम ख़राब हो जाए तो बाकी 2 एग्ज़ाम के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि हो सकता है आपने जो पहला एग्ज़ाम दिया उसमें 5-7 फॉर्म फिलअप किया, लेकिन बाकी जो 2 एग्ज़ाम आपको देने हैं उसमें आपने 20 या 25 फॉर्म फिलअप किया है। तो अगर उसका इफेक्ट आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में पड़ा तो वो 20 या 25 पोस्ट आपका चांस, सिलेक्शन का चांस पूरा चला जाएगा। और सबसे सिलेक्शन पोस्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक साथ आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं। मान लो CGL, CHSL, MTS जो भी आप दे रहे हैं उसमें आप एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद चाहे उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको सिलेक्शन का चांस मिल रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबका अलग अलग टाइप से मेरिट बनेगा। तो इतना ज़्यादा अगर एग्ज़ाम ख़राब भी हो गया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम एकदम फ्रेश होकर दो, चाहे कुछ भी हुआ हो उसको भूल जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ, उसमें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो 2 या 1 एग्ज़ाम आपको देना है उसके बारे में टोटली प्रिपेयर रहो और एकदम निकाल दो पहले वाले एग्ज़ाम को। अगर अच्छा हुआ है तो एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं और मेंटली ये प्रिपेयर होके जाओ। अगर आपने तीनों लेवल फॉर्म फिलअप किया है तो 3 घंटे में 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो भी एग्ज़ाम के प्रेशर में। एग्ज़ाम का प्रेशर जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता है कि एक मॉक टेस्ट देना घर में और एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने में कितना डिफरेंस है। वही प्रेशर आपको 3 घंटा झेलना है और 3 घंटा झेलना है और 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये दिमाग में रख के जाओ। जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए मैं यही बता दिया कि एक ही दिन में एक ही सेंटर में आपका तीनों एग्ज़ाम होने वाला है। अगर 3 फिलअप किया है, अगर 2 किया है तो 2, अगर 1 किया है तो 1। तो रिकवरी का चांस आपको मिलेगा नहीं कि नेक्स्ट दिन आके फ्रेश होके आप एग्ज़ाम देंगे, एकदम आपको रिकवरी का चांस नहीं मिलेगा। तो उस दिन एकदम मेंटल प्रिपेयर होके जाओ, पूरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के जाओ। उससे पहले दिन अच्छे से सो के जाओ ताकि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है या फिर एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल ना गिरे। यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था और थोड़ा सा मैंने आपको सजेशन भी दिया, ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।